अब 12 वर्ष की पुनः प्रतीक्षा, चिर प्रतीक्षा। और 12 वर्ष में जब अर्जुन लौटे तब अर्जुन अकेले नहीं लौटे। उस 12 वर्ष के वनवास काल में अनेक अनेक राजकन्याओं से अर्जुन ने विवाह किया। और कहते हैं जब 11वां वर्ष पूर्ण हुआ तो द्वारिकाधीश आए द्रौपदी के निकट कुछ काल द्रौपदी के संग व्यतीत करने। जब 11वां वर्ष पूर्ण हुआ, पर अकेले नहीं आए। क्या सूचना लेकर आए? सूचना ये लेकर आए कि अर्जुन का विवाह किसी परिस्थिति के चलते मैंने सुभद्रा से कराया है। अनेक अनेक राजकन्याओं से विवाह की बात तो द्रौपदी जान गई थी। देवर्षि नारद समय समय पर आकर सूचना देते रहते थे। अच्छा, नारद जी क्या है? ठाकुर जी का मन है। जब जब द्रौपदी कुछ अधिक चिंतन करने लगती तब देवर्षि नारद आकर कोई सूचना दे देते कि अमुक राजकन्या से उनका विवाह हो गया, आप यहां बैठी प्रतीक्षा कर रही हैं, और उन्होंने वहां उनसे विवाह किया, ऐसी भेंट मिली, ऐसे वस्त्र आभूषण, ऐसी सुंदर सुंदर भेंट। आप तो तैयारी करिए, 12 वर्ष बाद जब लौटेंगे तो जाने क्या क्या लेकर लौटेंगे। पहले जब समय आया तो श्री कृष्ण की इच्छा देखिए, और जब 12 वर्ष के पश्चात लौट रहे हैं तो सुभद्रा के संग विवाह करके सुभद्रा को संग लेकर लौट रहे हैं। और सुभद्रा कैसी है? अरे वो श्री कृष्ण की भगिनी है, रूप में, गुण में। उसके सन्मुख कौन होगा, कौन हो सकता है? वो कोई और नहीं, वो साक्षात योग माया है। रूप में, गुण में उसके जैसा कौन हो सकता है? क्या मैं उसकी दासी बनने योग्य भी हूं? द्रौपदी के मन में जाने कैसे कैसे विचार आने लगे। और अर्जुन आए, जब 12 वर्ष के बाद अर्जुन लौटे सुभद्रा को संग लेकर, तो जाने क्या क्या था द्रौपदी के मन में। और मैं जब कभी इस चरित्र का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है कि कैसा होता है एक नारी का मन, और कैसे एक नारी के हृदय को श्री कृष्ण ने बनाया अपना खिलौना खेलने के लिए। और मन चाहा खेल उससे खेला, मन चाहा खेल उससे खेला। पर आज हजारों सहस्रों वर्ष के पश्चात आप और मैं श्रद्धा से नत होकर यदि इस चरित्र का चिंतन कर रहे हैं तो इसी कारण कि श्री कृष्ण ने इस हृदय को अपना खिलौना बनाया खेलने के लिए। तो श्री कृष्ण की लीला में सहयोगिनी हुई, अपने जीवन के प्रत्येक सुख का उत्सर्ग करके धर्म की रक्षा के लिए, युग परिवर्तन के लिए, अपने प्रभु, अपने इष्ट आराध्य की इच्छा के प्रति अपना सर्वात्म समर्पण करने को प्रस्तुत हुई। इसी कारण आज इनकी चर्चा हो रही है। इसीलिए पूर्व में कभी मैंने आपको कहा था, भाई पहले सुख दुख की वास्तविक परिभाषा जान लेना आवश्यक है। सुख दुख होता क्या है? आपकी मेरी सुख दुख की परिभाषा भी कच्ची है, त्रुटिपूर्ण है, झूठी है। इसलिए उसी झूठे सुख दुख को प्राप्त करने की निष्फल सी चेष्टा हम करते हैं। कल यहीं से हमने चर्चा में प्रवेश किया था। जीवन बीत जाता है हमारा, और एक नहीं अनेक जीवन, दुख से बचने का प्रयास और सुख को बांध कर रखने की निष्फल चेष्टा। और या इस धरातल पर जब जीवन यापन करते हैं हम, तो चलते चलते कहां पहुंच जाते हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर धर्म अधर्म, नीति अनीति, हित अहित सब कुछ भूलकर केवल और केवल स्वार्थ में पड़कर, केवल और केवल स्वार्थ में पड़कर पाप संचित करते हैं, अपने लिए ताप संचित करते हैं। और वो पाप ताप और अंतर का मैल बनकर, विक्षेप बनकर हमें भगवत चरणों से विमुख कर देता है। और भगवान की विस्मृति सब दुखों का मूल है। भगवत विस्मृति ही सब दुखों का मूल है। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूं, कभी आपने विचार किया है, कभी आपने जानने की चेष्टा की है कि हमसे सहज भजन क्यों नहीं हो पाता, हमसे सतत भजन क्यों नहीं हो पाता? क्या कारण है? कौन सा ऐसा विक्षेप है, ऐसी कौन सी बाधा है जो अनेक अनेक प्रयास और प्रयत्न के बाद भी दूर नहीं हो पा रही? सतत भजन में, सहज भजन में बाधा क्या है? केवल स्वार्थ बाधा है। मैंने कहा ना, जब परिभाषा झूठी हो सुख दुख की, और उसी को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य हो जाए, उद्देश्य हो जाए। अब अगर कोई धन और संपत्ति को सुख समझने लगे तो उसका लक्ष्य ही गलत है, दोषपूर्ण है। और जिसका लक्ष्य ही दोषपूर्ण है, उसकी यात्रा
उसकी यात्रा सन्मार्ग कैसे प्राप्त करेगी? इसका लक्ष्य ही अनुचित हो, वो उचित मार्ग पर कैसे चलेगा? जो धन संपत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा इसे ही संसार का सुख समझता हो, तो वो तो भाई गलत दिशा में अवश्य जाएगा। उसका गलत दिशा में जाना तय है, निश्चित है। जैसे ही खबर पड़ती है इन संतों की कृपा से कि सच्चा सुख प्रभु के चरणों का स्मरण है, तभी तो जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। जब लक्ष्य सही होता है तभी तो दिशा सही होगी। और मैं तो आपसे कई बार कहता हूं भाई, गति आपकी कम हो अधिक हो चिंता की बात नहीं, दिशा सही होनी आवश्यक है। गति आपकी थोड़ी हो अधिक हो, क्योंकि भजन के मार्ग पर तो भाई इतना चलो या बहुत चलो, जो मिलना है वो तो प्रभु की कृपा से मिलना है, उनकी इच्छा से मिलना है, उनके अनुग्रह से, उनकी पुष्टि से जीव प्राप्त करता है। हमारी दिशा ठीक हो तो कभी विचार करना तो आप पाओगे। ये जो स्वार्थ है ना, बस यही विक्षेप है, यही बाधा है सतत भजन में। ये जो स्वार्थ का सुख आप और मैं चाहते हैं, कभी धन से, कभी स्वजन से, कभी सुहृद से, कभी धन संपत्ति से, कभी पद प्रतिष्ठा से, जो सुख की कामना है, ये ईश्वर से विमुख किए हैं। और ईश्वर से विमुख जीव को कोई कैसे सुखी कर सकता है? अब तो मैं ऐसे निजी रूप से व्यक्तिगत किसी से मिलता नहीं, कोई चर्चा नहीं करता। पहले कभी कभी होता था, कोई आता था, वो बात करता था ना, कहते ये कष्ट है, ये पीड़ा है। पूछा भजन करते हो? नहीं, भजन तो नहीं करते। भाई कौन सुखी कर देगा? कहां से आ जाएगा सुख भगवत भजन के बिना? कहां से आ जाएगी जीवन में शांति, विश्राम प्रभु के आश्रय के बिना? खूब बड़ी बड़ी बात आप कर लीजिए, खूब खींचतान कर आप कुछ भी बात बनाकर सिखा लीजिए, खूब ध्यान योग आदि की शिक्षा दीक्षा दे लीजिए, पर भाई लाख की बात एक है, प्रभु के आश्रय के बिना जीव कभी विश्राम नहीं पा सकता। ये आज समझ आ जाए या किसी जन्म में, पर अंतिम, प्रथम और अंतिम सत्य यही है। प्रथम और अंतिम सत्य यही है कि प्रभु के चरणाश्रय के बिना इस जीवात्मा को कभी विश्राम नहीं मिल सकता। प्रभु के चरण ही विश्राम है, वही हमारा अपना घर है। यही लौट कर आने के बाद ही जीव सुख पाता है, सच्चा सुख, कभी समाप्त न होने वाला सुख, कभी न मिटने वाला सुख, कहीं न जाने वाला सुख, प्रतिपल बढ़ने वाला सुख। खर्चे न खूटे, वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। जब सुभद्रा लौटी तो कुछ ईर्ष्या भी है, कुछ मात्सर्य का भाव भी द्रौपदी के मन में है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो। द्रौपदी पीछे मुड़कर देखती है तो जिस दिन से स्वयंवर से पूर्व कृष्ण कहकर गए थे अर्जुन, उस दिन से मैंने उसे ही अपने हृदय मंदिर का देवता बना लिया। अपनी एक एक श्वास को पुष्प बनाकर मैंने उस देवता के चरणों का आराधन किया है। पर ऐसा कहां खोट रह गया मेरी आराधना में? क्यों नहीं संपूर्ण हुई मेरी पूजा कि मुझे अभी तक अपने देवता से कोई प्रसाद नहीं मिला? केवल प्रतीक्षा, मेरे हिस्से क्या आया? केवल प्रतीक्षा, आज तक प्रतीक्षा। और अब जब अर्जुन लौटे हैं तो मेरे मन में ये कैसा द्वंद्व कि अब वो केवल मेरे नहीं है, अब वो केवल मेरे नहीं है। और सुभद्रा की ओर देखती हूं तो वो श्री कृष्ण की भगिनी है, रूप में, गुण में अनुपम है, अवर्णनीय है उसका रूप। और मुख तो उसका ऐसा निर्मल है कि उसे देखते ही अपना सारा सुख उस पर उड़ेल देने का मन होता है। देखो, अगर आपसे कोई क्रोध कर पा रहा है, आपसे यदि कोई घृणा कर रहा है, तो उसका तो जो खोट हो सो हो, पर मुझे लगता है स्वयं के भीतर भी झांक कर अवश्य देखना चाहिए। क्योंकि मैं ना ऐसा संतों के मुख से सुना है, यदि आप पूर्ण रूप में निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, तो अरे कोई कितना भी क्रोध में भरा आपके निकट आए, वो आप पर क्रोध कर नहीं पाएगा। आपके आभा मंडल में यदि शांति है, आपके आभा मंडल में यदि निर्मलता है, आपके पास यदि आचरण की पवित्रता है, विचार की उज्ज्वलता है, तो कोई आपके निकट आकर भी क्रोध कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। भक्तमाल में प्रसंग आता है, अनेक भक्त चरित्रों का हम दर्शन करते हैं कि जब भक्तों की भजन भावना में विक्षेप उपस्थित करने के लिए संसार जाने कैसे कैसे प्रयत्न करता है। किसी के पास किसी वारांगना को भेजता है, वारांगना जाती है मन में विकार लेकर और लौटती है भजन का संस्कार लेकर। ये संतत्व की महिमा है, ये भगवत भजन की महिमा है। सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास,
और निस्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। कहते कितना भी क्रोध, कितना भी कुभाव किसी के मन में भरा हो, लेकिन कोई जैसे ही श्री कृष्ण की मंद मंद मुस्कान का दर्शन करता है, एक बार तो निस्तेज हो जाता है, एक बार तो वो सब भूल जाता है, उसे सब की विस्मृति हो जाती है। तभी तो हमारे महाप्रभु कह रहे हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संजो, कृष्ण गुण संजो। मैंने तो पूर्व में शायद कभी आपसे कहा था कि आपका जीवन ऐसा हो, आपका व्यक्तित्व ऐसा हो, आपका आभा मंडल ऐसा हो कि आपको देखकर किसी को आपके इष्ट की स्मृति हो जाए, आपको देखकर किसी को खबर पड़ जाए आप किसका भजन करते, आपका भजनीय कौन है, आपके हृदय मंदिर में कौन बैठा है, आपकी श्वास श्वास किसका भजन सुमिरन करती है, आपको देखकर खुशबू आए किसी को। गुलाब से खुशबू आती है ना, जैसे कमल और केतकी अपनी सुवास प्रसारित करते, ऐसे ही भगवान का भक्त भी होता है भाई। उसके हृदय में, जहां के हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, जिसके हृदय में त्रिलोकी नाथ बैठे हैं, सकल ऐश्वर्य माधुर्य के निधान प्रभु बैठे हैं, उसके जीवन पुष्प से कैसी सुवास आनी चाहिए, कैसी खुशबू आनी चाहिए। यहां भी वो जो रही सही सुख की आशा थी, श्री कृष्ण ने उसका भी त्याग कराया, श्री कृष्ण ने उसका भी त्याग करा दिया। कहते कि अब धीरे धीरे द्रौपदी को लगने लगा कि ना, अपने सुख की आशा करना व्यर्थ है, अपने सुख के लिए कोई भी संकल्प करना निष्प्रयोजन है। अच्छा देखो ये द्रौपदी की भक्ति, कि ये सब घट जाने के बाद द्रौपदी श्री कृष्ण के विधान में दोष नहीं खोजती। द्रौपदी कहती है, इस पीड़ा का कारण क्या था, मैं अपने सुख का संकल्प कर रही थी, अर्थात मेरा समर्पण झूठा था। जब मैं समर्पण के धर्म पर खरी नहीं उतरी तो मेरे लिए सुख का विधान विधाता कैसे करेगा। मैंने श्री कृष्ण के चरणों में वो 2 नीले गुलाब निवेदन करते हुए संकल्प लिया था, वो जो वन पुष्पों की बनमाल मैंने पिरोई थी और मेरे अश्रु उसमें 7 गूंथे थे, वो जब श्री कृष्ण के उन पावन पाद पद्मों पर मैंने निवेदन की, तब मैंने संकल्प कर दिया था कि मेरा जीवन आपका हुआ, मेरी एक एक श्वास के स्वामी आप हैं। उसके पश्चात भी मैंने अपने सुख की आशा की, उसके पश्चात भी मैंने अपने सुख का संकल्प किया, मेरा समर्पण पूर्ण नहीं था, इसी कारण जीवन में दुख आया। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने आवरण भंग कर दिया हो द्रौपदी के सन्मुख से, जैसे सुख दुख का वास्तविक स्वरूप द्रौपदी को समझ में आने लगा हो, कि मैं जिसे सुख समझ रही थी वो कुछ और था। मुझसे धर्म पालन नहीं हो पाया, मैं समर्पित नहीं हो पाई। कौन कह रहा है, जिसकी एक एक श्वास समर्पित है, जिसने उफ तक नहीं की, कैसी कैसी विपदा आ पड़ी। कौन स्त्री होगी जो ये स्वीकार कर पाएगी कि 5 पुरुषों से तुम्हें विवाह करना है। वरवरण्य कृष्णा, याज्ञसेनी द्रौपदी, द्रुपद राज नंदिनी पांचाली, आर्यवर्त की सबसे श्रेष्ठ नारी स्वयंवरा, जिसे स्वयंवर का अधिकार शास्त्र ने दिया, गुरुजनों ने दिया, और उसे कान में यह सुनना पड़ा कि 5 पुरुषों से तुम्हें विवाह करना होगा। ऐसी विपदा किसके जीवन में आएगी भाई, और न आए, किसी के जीवन में ऐसी विपदा न आए। द्रौपदी ने कहा, मेरे पश्चात इस भारतवर्ष की कोई स्त्री कभी ऐसा समय न देखे, किसी स्त्री के जीवन में यह दिन ना आए जब उसे अपनी चेतना खंड खंड कर देनी पड़े, उसे अपना हृदय बांट देना पड़े। कोई अपना जन, कोई निज जन, कोई स्वजन प्रहार करे तो कहते हृदय के शत टूक हो जाते हैं, पर यहां तो द्रौपदी को अपने हाथ से अपने हृदय के शत टूक करने पड़े, अपने आप को दिन प्रतिदिन बांट देना पड़ा। तो जब देखा सुभद्रा को, तो सर्व सुख उस पर न्यौछावर कर देने की इच्छा हुई, और कर दिए द्रौपदी ने, उस पर सर्व सुख न्यौछावर कर दिए, अपना सुख, अपना अधिकार प्रसन्न सुभद्रा के हाथ में दे दिया। वो जो सव्यसाची के, अर्जुन के प्रति जो मन में प्रेम था, वो किसी और भाव में परिणत होता चला गया। देखो, कहीं यदि वास्तविक प्रेम है वो रहेगा तो उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा, वो रहेगा, वो सदा रहेगा। प्रेम सनातन बीज है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो रहेगा, लेकिन उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाएगा। हो सकता है वो आपको स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा पूरी करा दे। इसलिए हमारे ब्रज के एक संत कहते हैं, अरे वो मरकट जिसने चखी इमली, वो स्वाद सुधा रस जाने ही क्या, और नहीं जिसने कभी यहाँ प्यार किया, वो प्रेम पिया पहचाने ही क्या। उनके कहने का तात्पर्य यही है कि हो सकता है यहीं से आपको उस प्रेम पुष्प की सुवास मिले, उसे स्वीकार करना, निर्मल हृदय से, समर्पित हृदय से उसे स्वीकार करना, वही है जो स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा संभव कराएगा, पूर्ण कराएगा।
और द्रौपदी ने अपने भीतर ये अद्भुत परिवर्तन होते देखा कि जब लौट कर आए अर्जुन सुभद्रा के साथ, तो द्रौपदी ने मन में विचार किया कि मैं आज तक अपने सुख की आशा लिए बैठी थी, मैं अपने ही सुख की कल्पना किए बैठी थी, कहां रहा मुझ में समर्पण, कहां खरी उतर पाई मैं अपने दिए हुए वचन पर। और जिसने अपने ही वचन का मान न रखा हो, उसे विधाता सुख कैसे दे सकता है। पर यहां मुझे सबसे प्रिय बात यह लगी कि द्रौपदी ने एक क्षण के लिए भी प्रभु के विधान में कोई दोष नहीं देखा। उस दिन मैं आपसे कह रहा था ना, यदि भजन का सुख लेना है, भजन करना है एक बात है, लेकिन यदि भजन का सुख लेना है तो आपको संतोष का आधार चाहिए। तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और अगर कहीं इस आधार पर आप खड़े हैं, तब समझना अब हम ठीक दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा भाई। अच्छा देखो, ये जितना भी दोष, विक्षेप, संशय, द्वंद्व, दुविधा, ये जो आपके भीतर उत्पन्न होता है ना, इसका कारण क्या है? जब दृष्टि संसार की ओर जाती है। दृष्टि प्रभु की ओर रहे तो आनंद ही आनंद है। रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जब तक अर्जुन की दृष्टि सारथी के स्थान पर बैठे श्री कृष्ण की ओर थी, वो चिंता मुक्त थे। और जैसे ही श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देख सामने, और जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, अर्जुन चिंता मग्न हो गए, मोहाकुल हो गए, व्याकुल हो गए। मैं कई बार इस स्थिति का विचार करता हूं, क्या अर्जुन जानते नहीं थे मुझे किससे युद्ध करना है, मेरे सामने कौन होगा? अरे योद्धा जब अपने घर से शक्ति का आराधन करके निकलता है, उसे खबर होती है ना कि शत्रु के स्थान पर कौन खड़ा होगा। अर्जुन भी जानते थे कि मेरे सन्मुख कौन होगा। पर ये सन्मुख जाते ही क्या हुआ? जैसे ही श्री कृष्ण ने कहा देख अर्जुन, एक बार शत्रु सेना पर दृष्टि डाल, और कहते जैसी दृष्टि डाली, शत्रु सेना पर दृष्टि पड़ी, शत्रु सेना पर दृष्टि पड़ी नहीं, श्री कृष्ण पर से दृष्टि हटी। और जैसे ही श्री कृष्ण पर से दृष्टि हटी, द्वंद्व, दुविधा, मोह, व्याकुल अर्जुन, कैसी स्थिति अर्जुन की हुई? लथपथ गात हो गया, हाथ से धनुष छूट गया। एक स्थान पर तो श्री कृष्ण ने फटकार कर कहा अर्जुन से, क्लीब शब्द का प्रयोग किया कि कैसा नपुंसकों का सा आचरण करता है तू, क्यों क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहा है। ऐसी स्थिति अर्जुन की हो गई। कारण क्या है? प्रभु से दृष्टि हटी। आप और मैं भी जब अपने आसपास यहां वहां दाएं बाएं देखते हैं ना, तो प्रभु से दृष्टि हट जाती है। फिर मन में दोष आता है, मन में विकार आता है, मन में संशय आता है, अनेक द्वंद्व दुविधाएं उठकर खड़े हो जाते हैं, और जीव भगवत चरणारविंद से विमुख हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा भाई कि भजन का सुख कब है? जब प्रभु के विधान में आपको पूर्ण संतोष है, इस बात का दृढ़ विश्वास कि मेरे लिए प्रभु ने जो किया, जो रचा, उसी में मेरा मंगल है, उसी से मेरा हित साधन होगा। जैसे उस दिन मैंने आपसे कहा ना, एक वैद्य के पास कौन जाता है? रोगी जाता है। सुबह से शाम तक जो जा रहा है वो रोगी है, लेकिन रोग अलग अलग है भाई, उसकी औषधि वैद्य भिन्न भिन्न देता है। ऐसे ही हो सकता है आपका मेरा हित साधन इसी साधन से होता हो, इसी विधि होता हो। और निश्चय मानकर चलना भाई, जो व्यवस्था प्रभु ने मेरे लिए की है, मेरा विकास, मेरी उन्नति, मेरा मंगल, मेरा कल्याण, मेरा हित इसी मार्ग से हो सकता है। कोई प्रयोजन नहीं किसी के साथ क्या घट रहा है। मैंने सदा आपसे कहा आप भिन्न हैं भाई, आपकी वृत्ति, आपका प्रारब्ध, आपका संस्कार, आपकी जीवन यात्रा अलग है। हम किसी से नहीं हो सकते, और हमें किसी से होने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी से होने की आवश्यकता नहीं। तो अर्जुन लौटे, श्री कृष्ण संग आए, और श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि अब आपको राजसू यज्ञ करना चाहिए, निमंत्रण दीजिए। समस्त भरत खंड के राजाओं को, महाराजाओं को दीजिए निमंत्रण। आप अधिकारी हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट होने योग्य हैं। प्रभु की आज्ञा पाकर भेजे गए 10 दिशाओं में दूत, राजा महाराजा आकर उपस्थित हुए। कौरव भी आए और पांडवों ने बड़ा सत्कार किया। और कहते हैं जब राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही थी, तो कौरवों पांडवों को एक एक कार्यभार दिया गया, सबको एक सेवा दी गई। द्वारिकाधीश ने महाराज युधिष्ठिर से कहा मेरे हिस्से क्या सेवा आएगी?
महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप हमारे आराध्य हैं, आपके श्री चरणों की छत्र छाया में ये सब संभव हो रहा है। चक्रवर्ती सम्राट का पद ग्रहण करते ही, चक्रवर्ती सम्राट का प्रतीक मुकुट सिर पर धारण करते ही यदि युधिष्ठिर कुछ करेगा तो सबसे पहले आपकी चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ाएगा, मेरा किरीट पहले आपके नखाग्र को स्पर्श करेगा, तब मैं सिंहासन पर बैठूंगा। आप ऐसी बात न कहिए, आपसे ऐसी बात सुनने में भी मुझे संकोच होता है। और कौन दे सकता था, द्वारिकाधीश को कौन सेवा दे सकता था? कौन कहता कि आप ये कार्यभार लीजिए? पर कहते प्रभु ने स्वयं चुन ली अपनी सेवा। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, तामे झूठ उठाई हरे कृष्णा, तामे झूठ उठाई। कहते जो विद्वान ब्राह्मण आ रहे थे, पहले प्रभु उनके चरण पखार रहे थे, अपने पीताम्बर से उन ब्राह्मणों के चरण कमलों को पोंछते, प्रसन्न मुद्रा, अत्यंत सुकुमार प्रभु का वपु, कभी कभी गालों पर, कपोलों पर प्रस्वेद कण उभर आते, और कृष्णा अपने प्राण सखा का ये रूप देख देख कर उन पर न्योछावर हो रही है, उनका ये रूप देख देख कर उन पर न्योछावर है। अपने सौभाग्य की सराहना करती कि मैं बड़भागी, मेरी जीवन डोर इन हाथों में है, मैं बड़भागिनी हूं। कहते हैं कि जब से वो आवरण भंग हुआ और याज्ञसेनी ने सुख दुख के वास्तविक स्वरूप को समझा, या मैं ऐसा कहूं जैसे ही समर्पण पूर्ण हुआ, न सुख रहा न दुख रहा। एक समर्पित हृदय के जीवन में न सुख रहता है न दुख रहता है, उसके जीवन में केवल आनंद रहता है। पूर्व में मैंने कभी कहा था, देखो सुख का विपरीतार्थक दुख है, दुख का विपरीतार्थक सुख है। सारे शब्द कोश में आनंद का विपरीतार्थक कुछ नहीं है। जब आनंद है तब केवल आनंद है, विशुद्ध आनंद है। और जैसे ही प्रभु के चरणों में समर्पण पूर्ण होता है, जीव सुख दुख से पार हो जाता है। सो कल मैंने आपको निवेदन किया, भाई कोई स्थान ऐसा है जहां केवल दुख पाओगे, कोई स्थान ऐसा है जहां केवल सुख पाओगे, लेकिन ये भारत भूमि ऐसी है जहां सदगुरु मिल जाए तो सदा सदा के लिए सुख दुख से पार हो जाओगे, सदा सदा के लिए। मैं बहुत छोटा था तो सुना करता था, कोई गाता था कि मुरली वाले से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ऐसा ही है भाई, जैसे ही समर्पण पूर्ण होता है न सुख रहता है न दुख रहता है। भक्त केवल देखता है सुख दुख को आते जाते। चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ है। जब आप तो किस बात की चिंता हमारे साथ है। जब आप तो किस बात की चिंता। अजब यज्ञ आरंभ हुआ। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कौरव, पांडव, समस्त भारतवर्ष के प्रतिभाशाली राजा महाराजा उस सभा में विराजमान हैं। प्रश्न उपस्थित हुआ, अग्र पूजा किसकी होगी? अग्र पूजा का अधिकारी कौन है? समस्त ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, विद्वत जनों ने, बुद्ध जनों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने एक स्वर से कहा कि जिस सभा में वासुदेव विराजमान हो उस सभा में उनके अतिरिक्त किसकी अग्र पूजा हो सकती है? गोपाल गोकुल बल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। जिस सभा में, जिस स्थान में ये सुरमुनि दुर्लभ चरण कमल विराजमान हैं, किसी अन्य की पूजा कैसे होगी? प्रत्येक दृष्टि से वासुदेव ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। देखो उस सभा में सहस्रों सहस्रों वर्ष की अवस्था वाले ऋषि मुनि भी बैठे हैं। महर्षि वेदव्यास हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिजन, मनस्वी, तपस्वी, योगी, यति, तपी, सन्यासी,
ब्राह्मण विद्याधारी सब उस सभा में हैं। सबने एक स्वर से कहा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जहां प्रभु विराजमान हैं वहां अग्र पूजा के केवल अधिकारी वही हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सर्वलोक नियंता, सर्वाधार, सर्वेश्वर इस सभा में, इस सभा के सौभाग्य से विराजमान है। श्री कृष्ण की अग्र पूजा हो। बस इसी मध्य शिशुपाल उठकर खड़ा हुआ और जाने क्या क्या कहा, और ऐसा कहना चाहिए क्या क्या नहीं कहा। अब शब्द कहे, अभद्र से अभद्र बात श्री कृष्ण के लिए कही। प्रभु की लीला, प्रभु की लीला, प्रभु प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, पाप का भार वहन करने की भी एक सीमा होती है आत्मा की। एक सीमा से अतिरिक्त आपकी आत्मा पाप का बोझ भी वहन नहीं कर पाती। बस उसके पाप की सीमा का अतिक्रमण हुआ। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से शिरोच्छेद किया और कहते यज्ञ की वेदी में जाकर शिशुपाल का वो मस्तक पड़ा। और जैसे ही ये लीला पूर्ण हुई, प्रभु की सुकुमार उंगली से कुछ रक्त कण छल छला गए। अब राजसूय यज्ञ हो रहा है। कहते द्वारिका की पट्ट महिषियां भी उसमें अतिथि हैं। महारानी रुक्मिणी, महारानी सत्यभामा, वो भी उस राजसूय यज्ञ में उपस्थित हैं। वहां पट्ट महिषियां विचार करती रह गई, वस्त्र खोजती रह गई। द्रौपदी ने मंगल अमंगल, हित अहित कुछ ना विचारते हुए उसी क्षण, इससे पहले वो रक्त कण भूमि पर गिरता, द्रौपदी ने चीर कर वो अपना चीर बांध दिया द्वारिकाधीश की उंगली पर और कह रहे प्रभु के नेत्र छल छला गए और कहा, कृष्णा स्मरण रखना, इसका प्रतिदान कृष्ण अवश्य करेगा। ये साधारण भेंट नहीं है, ये साधारण भेंट नहीं है, ये अमूल्य भेंट है। मैं इसका ऋण बहुत समय तक अपने माथे रख नहीं पाऊंगा। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। कृष्णा, ये अमूल्य उपहार तूने दिया, और ये उपहार नहीं, ये तो ऋण हुआ मुझ पर, क्योंकि उपहार देने योग्य कोई अवसर उपस्थित नहीं था और ये करना तेरा कर्तव्य नहीं था। न तो उपहार देने योग्य कोई अवसर उपस्थित था और ना ये करना तेरा कर्तव्य था। इसलिए ये ऋण हुआ मेरे माथे, और ऐसा ऋण मैं बहुत काल तक अपने माथे रख नहीं पाऊंगा। इसका प्रतिदान अवश्य करूंगा। राजसूय यज्ञ प्रभु ने अपनी छत्र छाया में पूर्ण कराकर महाराज युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ के राजपद पर अभिषिक्त किया। चक्रवर्ती सम्राट हुए। चहुं ओर पांडवों की जय जयकार हो रही है, और क्यों ना हो। जिसे यश प्रभु प्रदान करना चाहे, सृष्टि का एक एक कण उसका यशगान करने को बाध्य हो जाता है। प्रभु ने यश प्रदान किया है। पांडवों को जो मिला है वो प्रयास से नहीं, वो श्री कृष्ण के प्रसाद से मिला है। सारी प्रकृति हर्षित है, आनंदित है महाराज युधिष्ठिर को अपना सम्राट पाकर। आज की भावना यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमः।